देखिए, जीएसटी रिफॉर्म, ये जो मोदी जी की 2047 की विकसित भारत की सोच है, उसकी तरफ बढ़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो ऐतिहासिक दिवस 2017 जुलाई, जिस दिन राजस्थान प्रदेश की मैं चर्चा करूंगा कि जीएसटी लगाने पर हमारे विपक्ष के साथी बड़े चिंता कर रहे थे। मात्र 12,000 करोड़ का उस समय का कलेक्शन, और अभी जब ये रिफॉर्म कर रहे हैं राजस्थान प्रदेश का 42,600 समथिंग का आंकड़ा जो जीएसटी का कलेक्शन है। बड़ा ही अलग अलग जो टैक्सों की उलझन हुआ करती थी, उन सब टैक्सों की उलझन को ख़त्म करते हुए विश्व के सारे विकसित देशों के अंदर भी सरलीकरण को देखते हुए मोदी जी ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया। आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अध्यक्षता में ये एक बहुत ही देश को तेज गति से आगे बढ़ाने वाला कदम है। हर विकसित देश के अंदर जो मिलने वाली एक आम व्यक्ति को, खास व्यक्ति को सुविधा, वही सुविधाएं आने वाले समय में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, प्रत्येक व्यक्ति विश्व के हर विकसित देश के अंदर बीमा हुआ है। 99% हिंदुस्तान का नागरिक भी अब बीमा का लाभ उठा पाएगा। इतने बड़े देश के अंदर जहाँ पर इतने बड़े लंबे लंबे हाईवे, फास्टैग जैसा बहुत बड़ा काम मात्र कुछ ही समय के अंदर विश्व के खूब देश हिंदुस्तान की तरफ देख रहे थे, कैसे संभव हो पाएगा। विश्व के खूब देश जब मोदी जी जीरो अकाउंट के बैंक बैलेंस खुलवा रहे थे, कई अखबारों के अंदर आया था व्हाट मोदी इज डूइंग, लेकिन देखते ही देखते 50 करोड़ से ऊपर देश के अंदर जीरो बैलेंस के खाते भी खुलाए गए, भ्रष्टाचार की कमर को तोड़ा गया। कैसे तेज गति से हमारा प्रदेश, हमारा देश विकसित बने, इसी सोच के साथ में लगातार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत तेज गति से अपने कदम भी बढ़ा रहे हैं। अब आवश्यकता है हमारे देश के नागरिकों को, हम सबको एक जन जागरण के साथ में मोदी जी की सोच के साथ सोच मिलाकर के आगे बढ़ने की। और देखते ही देखते जापान जैसा देश हमसे पीछे जा चुका है और जर्मनी जैसा देश इसी मोदी थर्ड गवर्नमेंट के अंदर आप और हम देखेंगे कि हम उसको भी पीछे छोड़ने वाले हैं। आपने कहा था दिल्ली में केजरीवाल ने 10 साल तक मुफ्त बिजली और सुविधाओं के नाम पर राज किया, तो क्या आपको लगता है कई अन्य राज्य जो इस तरह की योजना चला रहे हैं पूरी तरीके से इन्हें भी बंद कर देना चाहिए? देखिए, गरीब की सेवा करना, आम आदमी की सेवा करना हर जनप्रतिनिधि का धर्म भी है, लेकिन उनको इस तरीके से गलत तरीके से बातों को बीच में फेंक करके और फिर सत्ता की कुर्सी पर आकर के बैठ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से स्वभाव है, हम हमारा घोषणा पत्र, हमारा संकल्प पत्र लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, अक्षरों अक्षर उस संकल्प पत्र का हम पालन करते हैं। लोगों के बीच में जैसे ही हमारी चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की सरकार बनते ही पहले दिन से हम हमारे उन कार्यों को ज़मीन पर उतारने का काम करते हैं। वैसा उनकी पार्टियों में नहीं था। केजरीवाल जी ने भी उनके जो साथ में चुनाव के वक्त खड़े व्यक्ति थे, सबसे बड़ा उदाहरण कुमार विश्वास जैसे लोगों का दूंगा, हर अपने साथ खड़े व्यक्ति को उन्होंने धोखा देने का काम किया और दिल्ली की जनता को भी धोखा दिया। यही कारण है सर, यही कारण है कि आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में यह कह दिया कि संघर्ष करने और आंदोलन करने से कुछ नहीं होता, जयपुर से काम कितने लोग करवा के लेके आ पाए। देखिए, हर जनप्रतिनिधि का मैंने भी बोला कि धर्म है कि जनता के बीच में चुनाव के वक्त में किए हुए वादों को आपको नीचे ज़मीन पर उतारना है। सरकार की योजना से तो काम उतरते ही हैं, लेकिन आपको चाहे वो आप सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे आप पंचायत समिति सदस्य, चाहे जिला परिषद, चाहे विधायक, चाहे सांसद का चुनाव आप लड़ते हैं, लोगों के बीच में स्थानीय मुद्दों पर भी आप वादे करते हैं। तो उन वादों के ऊपर भी एक जनप्रतिनिधि का धर्म है, उसका कर्तव्य है कि उसको ज़मीन पर जाकर के उन कामों को उतारना चाहिए। तो आपको लगता है जो वोट आप पिछले चुनावों में आपने कहा था बयान में भाषण देते हुए, वोट सोच के देना चाहिए युवाओं को? मैं तो सबके लिए बोला है कि हर व्यक्ति को, क्योंकि आज प्रजातंत्र, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसके अंदर व्यक्ति कई बार जाति के नाम पर वोट डाल देता है, कई बार वो गोत्र के नाम पर वोट डाल देता है, कई बार वो स्थानीय मुद्दे पर अपना मन विचलित कर लेता है। बड़ा ही सोच समझ करके ये फैसला जनता को लेने का अधिकारी जनता का है और वैसे ही करना चाहिए।
एक क्वेश्चन ये था, पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल की दरें कम करने का वादा किया, आज भी पड़ोसी राज्य हरियाणा पंजाब से दरें जाते हैं, जैसे वहाँ के जो बॉर्डर इलाके हैं, जिले जहाँ तस्करी होती है, सरकार को रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। देखिए, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग परिस्थिति, लेकिन राजस्थान प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनते ही, चाहे वो सिलेंडर के दाम कम हो, चाहे वो तेल के दाम कम हो, सभी उन मुद्दों पर, चाहे किसान को सम्मान निधि देने का, अतिरिक्त सम्मान निधि देने का कार्य हो, चाहे देश आज़ादी के बाद में पहली बार 4,90,000 करोड़ का ऐतिहासिक प्रथम बजट और 5,37,000 करोड़ का ऐतिहासिक दूसरा बजट, और पूर्ववर्ती सरकारों से हट करके प्रथम वर्ष सरकार बनते ही राइजिंग राजस्थान जैसा अति महत्वपूर्ण और साहसिक कदम, और जमीन के ऊपर 35 लाख करोड़ के MOU को कैसे इस कार्यकाल के अंदर उतार सके। 2 दिन बाद में प्रधानमंत्री जी बड़े जिम्मेदारी से पूरे देश की जनता को, देश को ही नहीं मैं तो कहूँगा विश्व को बताएंगे कि राजस्थान प्रदेश के अंदर कितने इन्वेस्टमेंट 25 तारीख तक उतर चुके हैं, और 11 दिसंबर को हमारे मुख्यमंत्री जी कितना निवेश राजस्थान प्रदेश में, राजस्थान के विकास के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, महिलाओं के भविष्य के लिए, किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए और एक गरीब की सेवा के लिए काम आने वाले उद्योग होंगे।